मामला गंभीर था, इसको लेकर हम लोगों ने एसआईटी गठित किया था और एसआईटी ने जो रिपोर्ट दिया है अभी से रिपोर्ट से पहले उन्होंने पूरी 42 अभी तक गवाहों के कथन लिए हैं और कई सारे जो सीसीटीवी फुटेज है, बैंक स्टेटमेंट्स है, सीडीआर है, सभी का अध्ययन किया है। उसके पश्चात उन्होंने अनिल रत्नाकर ने अपने हाथ में साफ तौर पर लिखा है कि छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है और बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। उस हिसाब से एसआईटी ने अफसरों को साफ सुथरा बता दिया है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है कि वर्तमान में बहुत सारे अभी हमारे पास रिपोर्ट आने बाकी हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग विशेषज्ञ, हस्तलिपि विशेषज्ञ से भी रिपोर्ट आना बाकी है। मोबाइल के डेटा के संबंध में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आना बाकी है, विसरा रिपोर्ट भी बाकी है, इसलिए फाइनल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। भर्ती को रद्द करने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अब भर्ती कहाँ होगी, लेकिन आपको बता दें कि अब ये भर्ती जो है वो राजनांदगांव जिले में तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि खैरागढ़ जिले में होगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म माना जा रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक भर्ती गड़बड़ी और आरक्षक अनिल रत्नाकर के द्वारा आत्महत्या किए जाने वाले मामले को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ आया है, ये बताने से पहले हम एक बार फिर से पीछे चले जाते हैं, आखिर क्या कुछ मामला हुआ था। हालांकि एसआईटी को ये रिपोर्ट जो है वो 10 जनवरी को सौंपी जानी थी, लेकिन उन्होंने 5 दिन की और मोहलत मांगी। उसके बाद 15 जनवरी को उन्होंने अपनी ये जांच रिपोर्ट पेश की है। दरअसल 17 दिसंबर को खुद पुलिस जो है वो लालबाग थाने में जाकर ये शिकायत दर्ज कराती है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो रही है, यानी कि गड़बड़ी की आशंका से लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, शिकायत दर्ज कराती है। उसके बाद 21 दिसंबर को एक संदेही आरक्षक होता है अनिल रत्नाकर, जो गड़बड़ी का संदेही होता है, वो खेत में जाकर आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद 22 दिसंबर के यानी कि अगले दिन राजनांदगांव एजी दीपक झा के द्वारा इसके जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। फिर अनिल रत्नाकर ने आत्महत्या क्यों किया, क्या कारण रहा होगा, इसके लिए आईजी दीपक झा के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया जाता है, जिसके जो प्रमुख होते हैं वो देवचरण पटेल होते हैं, जो मोहला मानपुर के एडिशनल एसपी हैं। उसके अलावा 3 और सदस्य होते हैं, 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया जाता है। और जब मृतक अनिल रत्नाकर ने आत्महत्या किया था तो उन्होंने अपने हाथ में लिखा था कि छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है और बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। इसके बाद ये मामला काफी हाई वोल्टेज हो गया था। ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, इसलिए और एसआईटी का गठित किया गया था, विशेष टीम का गठन किया गया था, क्योंकि बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी हो सकती है, वो भी इस गड़बड़ी में उनका भी नाम सामने आ सकता है, ये अंदाजा लगाया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बड़े अधिकारी है वो काफी सेफ जोन पे दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी जरा सा भी दाग नहीं लगा है, तो ये हैरान कर देने वाला है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब 22 दिसंबर को जब एसआईटी का गठन किया गया था, उसके बाद 25 दिसंबर के दिन राजनांदगांव रेंज की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया की जांच काफी तेज हो गई थी। हालांकि ये जांच एसआईटी नहीं कर रही थी, इस जांच के जिम्मा राजनांदगांव की सीएसपी पुष्पेंद्र नायक को दी गई थी। तो जब जांच की गई तो बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कुल मिला के 15 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। और 15 आरोपी में से आपको बता दें कि 8 आरक्षक है, के अलावा जो अन्य जो बचे हैं वो अभ्यर्थी और टेक्निकल टीम के स्टाफ के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन एक सवाल है कि जब खुद एसपी मोहित गर्ग ने ये बताया था कि इस मामले में 3000 अभ्यर्थियों के अंकों के साथ हेराफेरी की गई है। 3000 अभ्यर्थियों के साथ जब हेराफेरी की गई है, उसमें से मात्र अभी तक सिर्फ 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ा सवाल उठता था। हालांकि अभी सब्जेक्ट दूसरा है, सब्जेक्ट ये है कि इस मामले को लेकर एसआईटी टीम ने जांच रिपोर्ट पेश की है। वो रिपोर्ट क्या कहता है ये हम आपको बताते हैं। हालांकि 10 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन 5 दिनों की मोहलत मांगी, जांच रिपोर्ट पेश की गई है। तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो हम आपको पहले तो बता देते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो आत्महत्या करने वाले जो आरक्षक अनिल रत्नाकर के लेन देन में शामिल होने की पुष्टि जो है वो इस रिपोर्ट में की गई है। साथ ही आरक्षक अनिल रत्नाकर ने अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने के लिए रुपए का लेन देन किया है, इसमें कुछ और लोगों की मदद भी ली है। तो ये जांच रिपोर्ट में यही है। और ये भी है कि आरक्षक अनिल रत्नाकर ने फांसी लगाकर ही आत्महत्या की, यानी कि उसका कहीं मर्डर नहीं हुआ है या किसी प्रकार की उसके लिए साजिश नहीं रची गई है। और इसके अलावा जब टीम ने आरक्षक के बैंक खातों का जांच किया, जिसमें रुपए का लेन देन भी स्पष्ट होने का दावा किया गया। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्य भी मिले, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मिली और 22 लोगों का बयान दर्ज भी किया गया। इसके हिसाब से ये एसआईटी टीम ने ये खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं जो मृतक अनिल रत्नाकर है वो कहीं ना कहीं इस गड़बड़ी में शामिल था, वो भी इस गड़बड़ी के लिए पैसे अभ्यर्थियों से लिया था अंक बढ़ाने।
और दूसरी अपडेट ये है कि इस भर्ती को रद्द करने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अब भर्ती कहाँ होगी, लेकिन मैं आपको बता दें कि अब ये भर्ती जो है वो राजनांदगांव जिले में तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि खैरागढ़ जिले में होगी। हालाँकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कन्फर्म माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस भर्ती जो है वो अब खैरागढ़ जिले में हुई है। लेकिन अभी तक डेट को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही डेट को लेकर अगर अपडेट सामने आता है तो वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल सबके मन में उलझ रहा है कि अनिल रत्नाकर ने अपने हाथ में साफ तौर पे लिखा है कि छोटे कर्मचारियों को फँसाया जा रहा है और बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। उस हिसाब से एसआईटी ने अफसरों को साफ-सुथरा बता दिया है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। पूरे मामले में भर्ती इवेंट के प्रभारी अफसरों पर भी सवाल काफ़ी खड़े हो रहे हैं, लेकिन एसआईटी ने अपनी जाँच में स्पष्ट किया है कि भर्ती में हुई गड़बड़ी में किसी भी बड़े अफसर की संलिप्तता नहीं है। अब तक हुई जाँच और पूछताछ में किसी भी बड़े अफसर की भूमिका गड़बड़ी में सामने नहीं आई है। इसके साथ ही एसआईटी ने इवेंट प्रभारी अफसरों को सेफ जोन में डाल दिया है। लेकिन अभी भी एक जाँच है वो बाकी है, क्योंकि अभी भी सुसाइडर नोट में की हैंडराइटिंग अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। फिर ये यूँ कहे कि अभी तक हैंडराइटिंग की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अलावा मोबाइल डिटेल्स भी अभी तक अनिल रत्नाकर के सामने नहीं आए हैं। अगर हैंडराइटिंग की चेकिंग होगी और मोबाइल डिटेल्स सामने आएँगे तो हो सकता है कि कुछ और खुलासा हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही अपडेट है। आगे दीपक झा ने क्या कहा जो राजनांदगांव के आईजी वो वीडियो में देखिए। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा आरक्षक खैरागढ़ जिले का जो हमारा आरक्षक था अनिल रत्नाकर, जो कि राजनांदगांव की पुलिस भर्ती में जो कि सम्मिलित था। जब वहाँ पे भर्ती के दौरान इस बात के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोगों की मिलीभगत से कुछ अभ्यर्थियों को गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, इसमें अपराध दर्ज किया गया और कुछ संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में 21 तारीख को हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा आरक्षक अनिल रत्नाकर की बॉडी वहाँ मिली है और राजनांदगांव जिले में लालबाग थाने में इसकी मर्ग की जाँच की जा रही थी, क्योंकि मामला गंभीर था। इसको लेकर हम लोगों ने एसआईटी गठित किया था और एसआईटी ने जो रिपोर्ट दिया है अभी, उसके रिपोर्ट से पहले उन्होंने पूरी 42 अभी तक गवाहों के कथन लिए हैं और कई सारे जो सीसीटीवी फुटेज है, बैंक स्टेटमेंट्स है, सीडीआर है, सभी का अध्ययन किया है। उसके पश्चात उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट दिया है, जिसके अनुसार अभी तक किसी भी ऐसे लोगों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं किसी वरिष्ठ लेवल पे और अभी वर्तमान में ये पाया गया है कि कुछ और लोगों के साथ मिल कर के इसने कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पैसे का लेन-देन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेन-देन करके जो है कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। और चूँकि वर्तमान में बहुत सारे अभी हमारे पास रिपोर्ट आने बाकी हैं, जैसे कि हैंडराइटिंग विशेषज्ञ हस्तलिपि विशेषज्ञ से भी रिपोर्ट आना बाकी है। मोबाइल के डेटा के संबंध में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आना बाकी है, विसरा रिपोर्ट भी बाकी है। इसलिए फाइनल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी।